बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से एक लोक कथा पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे देश भारत की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है और जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। यह ज़रूरी नहीं कि किस्से सचमुच उसी रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। भारत का दक्षिणी द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। आज उन्हीं के द्वारा लिखी लोक कथा ततारा वामीरो की कथा का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेखक लीलाधर मंडलोई का जीवन परिचय जानते हैं। 1954 की जन्माष्टमी के दिन जन्मे लीलाधर मंडलोई जी की शिक्षा दीक्षा भोपाल तथा रायपुर में हुई। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। ये सब लेखन की विधाएं हैं। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। तो आइए लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित लोक कथा ततारा वामीरो कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। आदिम मतलब प्रारंभिक, शुरुआती। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। विभक्त होना मतलब बंट जाना। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ठीक है, और यह लिटिल अंडमान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की जो श्रृंखला है वो आरंभ होती है। ये जो निकोबार द्वीप समूह है, ये निकोबारी जनजाति का जो प्रारंभिक संस्कृति का केंद्र रहा है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख जो द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में
लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इनके बट जाने के बीच एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ये शब्दार्थ देख लेते हैं। लोक कथा, जन समाज में प्रचलित कथा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। श्रृंखला, क्रम या कड़ी। आदिम, प्रारंभिक, बटा, विभक्त, बटा हुआ। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। मददगार मतलब दूसरों की मदद करने वाला। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर रहना मतलब तैयार रहना। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। स्मरण करना, याद करना। तो सदियों पूर्व पहले की ये कहानी है। सदियों पूर्व मतलब शताब्दी पूर्व, कई शताब्दी पूर्व की ये कहानी है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से जुड़े थे। वे एक अलग अलग नहीं थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था और वहीं एक सुंदर और शक्तिशाली बलवान युवक रहा करता था। उसका नाम ततारा था। जो निकोबारी थे, जो निकोबार में रहने वाले लोगों को निकोबारी कहा गया। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे और प्रेम करने का कारण था कि ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहा करता था। उस केवल अपने गांव वालों की ही नहीं, बल्कि पूरे द्वीप में रहने वाले लोगों की सेवा करना वह अपना कर्तव्य मानता था। उसके इसी त्याग की वजह से वो पूरे गांव में चर्चित था और सभी लोग उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में कोई भी उसे स्मरण करता, वह वहां तुरंत पहुंच जाया करता था। दूसरे गांवों में पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। आत्मीय मतलब अपनापन। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। साहसिक कारनामे, साहस से पूर्ण कारनामे या साहस से पूर्ण कार्य। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो जब भी कोई पर्व त्योहार होता तो जो आस पड़ोस के गांव वाले थे उसे विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। ततारा का व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था। साथ ही साथ वह लोगों से काफी अपनेपन के साथ मिला करता था। ततारा हमेशा पारंपरिक वेशभूषा में रहता और उसके कमर पर हमेशा एक लकड़ी की तलवार लटकती रहती। वो हमेशा उसे अपने कमर पर बांधे रहता। लोगों का यह विश्वास था कि भले ही लकड़ी की तलवार है, लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा भी उस तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था और वह उस तलवार का उपयोग कभी भी दूसरों के सामने नहीं करता था। किंतु
ततारा के बारे में इतने साहसिक कारनामे थे कि लोगों का यह भरोसा था कि हो ना हो यह उस लकड़ी की तलवार का ही चमत्कार है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखिए, तो जो ततारा के पास तलवार थी वो एक अलग ही रहस्यमय चीज थी। शब्दार्थ देख लेते हैं। विशेष, मुख्य, आमंत्रित, बुलाना, आत्मीय, अपना, अद्भुत, अनोखी, साहसिक कारनामे, साहसपूर्ण कार्य, विलक्षण मतलब असाधारण। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज वह स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। बयार मतलब हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनै शनै क्षीण होने लगी थीं। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, क्षीण होना, कमजोर होना। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। निहारना मतलब देखना। तो एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद मतलब थका देने वाले परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे घूमने निकल पड़ा। सूरज डूबने ही वाला था। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। पक्षियों संध्या काल हो चुकी थी। पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज थी वह भी धीमे धीमे कम सुनाई पड़ने लगी थी। उसका मन शांत था। विचार में डूबा हुआ ततारा समुद्र के किनारे बालू पर बैठकर सूरज की जो आखिरी रंग बिरंगी किरणें हैं जो समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी उन्हें देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। सुध-बुध खोना मतलब होश हवास खोना। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा मतलब एकाग्रता। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। चैतन्य होना मतलब चेतना आना। तो ततारा समुद्र के किनारे बालू पर बैठा हुआ समुद्र की लहरों पर पड़ती हुई डूबती हुई सूरज की किरणों को देख रहा था। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो गीत हवा में बहता हुआ या समुद्र की लहरों में बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में जो लहरों की आवाज थी उनका मधुर संगीत उसे सुनाई पड़ता था। वो जो गायन था वो इतना प्रभावी था कि ततारा अपने होश हवास खोने लगा था। तभी लहरों का एक प्रबल वेग, शक्तिशाली वेग आया जिसने उसकी एकाग्रता को खत्म कर दिया। चेतना में आते ही वह उस दिशा में बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अभी भी गीत के स्वर आ रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल होना, बेचैन होना। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। तो वह बेचैन होकर उस मधुर संगीत की तरफ, जिस दिशा से वह गीत आ रहा था उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो शाम हो रही थी। उस शाम में जब सूरज ढल रहा था तो ढलते हुए सूरज की जो किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी वो एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए, सूरज की किरणों के जो रंग अलग अलग आ रहे थे उन किरणों के रंगों को देखते हुए गीत गा रही थी। और यह गीत श्रृंगार गीत था।
उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द मतलब बिना कुछ बोले। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। वो अपने गाने में इतनी तल्लीन थी कि उसे ये अंदेशा भी नहीं हुआ कि एक अजनबी युवक बिना कुछ बोले लगातार उसे ताके जा रहा है, देखे जा रहा है। एकाएक समुद्र से एक ऊंची लहर उठी। उस लहर ने उस युवती को भिगो दिया और वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले वह सामान्य हो पाती, उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। शब्दार्थ देख लेते हैं। बयार शीतल मंदवायु, तंद्रा एकाग्रता, चैतन्य चेतना या सजग सुदबुद होश हवास, विकल बेचैन, बेसुध जिसे कोई खबर ना हो, निशब्द जो कुछ बोल ना रहा हो। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। जब युवती ने गाना बंद कर दिया तो ततारा ने उससे पूछा कि तुमने इतना मधुर गाना अचानक अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देख वह विस्मित हुई। विस्मित होना मतलब आश्चर्य में पड़ना। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। संचार होना, प्रवाह होना। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। संयत करना मतलब नियंत्रण रख करके। तो अपने सामने एक सुंदर से युवक को देखकर वह युवती आश्चर्य में पड़ी। उसके अंदर भी कोमल भावना का प्रवाह हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को नियंत्रण में रखते हुए बेरुखी के साथ जवाब दिया। और उसने क्या कहा? पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तो उस युवती ने ततारा से पूछा और पूरे बेरुखी के साथ पूछा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो, और ये जो तुम्हारा असंगत प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य या मजबूर नहीं हूं, यह तुम भी जानते हो। शब्दार्थ देख लेते हैं। विस्मित आश्चर्यचकित, बेरुखी नाराजगी, असंगत अनुचित, बाध्य विवश। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो अपने होश गंवा बैठा था। उसने जवाब देने के स्थान पर पुनः दोबारा अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? अपना गीत पूरा करो। सच में तुम्हारा जो गला है, जो तुम्हारा कंठ है, बहुत सुरीला है। तो युवती ने कहा, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तुम सच बताओ, तुम्हें मैंने पहले कभी लपाती गांव में नहीं देखा। लपाती उस युवती के गांव का नाम है। ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित हो जाना मतलब आकर्षित हो जाना। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की। विनती करना। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। तो ततारा मानो इतना ज्यादा आकर्षित हो गया था कि जो युवती उससे प्रश्न पूछ रही थी, उन प्रश्नों की आवाज ततारा के कानों में नहीं पूछ रही थी। उसने फिर से निवेदन किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? अपना गाना गाओ। युवती झुंझला उठी। झुंझला जाना मतलब चिढ़ जाना। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है।
मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। राग अलापना मतलब एक चीज बार बार दोहराना। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना, विनती करना। तो युवती झुंझला उठी, मतलब वह चिढ़ गई और उसने यह निश्चय किया और अंततः उसने एक बार लगभग विरोध करते हुए उससे कड़े स्वर में कहा कि ढीठता की हद हो गई है। ढीठता मतलब दुस्साहस, कि दुस्साहस की हद हो गई है। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और बार बार तुम एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही बात दोहरा रहे हो, गीत गाओ। आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है। और इतना कहकर वह तेजी से जाने के लिए मुड़ी। ततारा को मानो अब कुछ होश आया, मतलब उसे समझ में आया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उस युवती के सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया, मानो गिड़गिड़ाने लगा मतलब विनती करने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित होना, अस्थिर होना। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना मतलब खो जाना, गायब हो जाना। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। केंद्रित होना मतलब टिकी हुई होना। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो ततारा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह उस युवती का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उससे माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इससे पहले इतना अस्थिर नहीं हुआ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, खो गई, गायब हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। अभी भी ततारा की आंखें उस युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं, लगी हुई थीं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, उस युवती ने ततारा के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना नाम बताया। तो ततारा कहता है, वामीरो, कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी? ततारा ने यह उससे विनती के स्वर में कहा। इस अनुच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। सम्मोहित, मुग्ध, विनय, प्रार्थना, झुंझलाना, चिढ़ना, ढीठता, दुस्साहस, विचलित, अस्थिर, विवशता, लाचारी। नहीं, शायद, कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। बाट जोहना, इंतजार करना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारना मतलब देखना। तो जब ततारा ने वामीरो से पूछा कि कल भी यहाँ आओगी, तो वामीरो ने उत्तर दिया, नहीं, शायद अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। वामीरो ने बिना सोचे समझे ये कहा और एक तेजी से अपने गांव लपाती की तरफ दौड़ पड़ी। जब वामीरो अपने गांव की तरफ तेजी से दौड़ती हुई चली जा रही थी तो उसे पीछे से ततारा के ये वाक्य सुनाई पड़े। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा रास्ता निहारूंगा, तुम जरूर आना। पर वामीरो रुकी नहीं, वह भागती गई और ततारा उसे जाते हुए देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी।
उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। तो वामीरो घर पहुंचने के बाद भी काफी बेचैनी महसूस कर रही थी। वामीरो ततारा से अलग या उससे अलग होने की जो एक झूठी छटपटाहट थी वह उसे महसूस हो रही थी और उसने चिढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की। लेकिन बार बार ततारा का जो याचना भरा चेहरा था, निवेदन भरा चेहरा था, उसकी आंखों के सामने तैर जाता था, मतलब उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन आज जो उसने ततारा को अपने सामने देखा था वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसने ततारा के बारे में जो कल्पना की थी वो एक साहसी युवक के रूप में की थी, किंतु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु वह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। परंपरा का अर्थ होता है रीति रिवाज। तो जिस रूप में ततारा वामीरो के सामने आया था, ठीक है, वो कैसा था? बलिष्ठ मतलब ताकतवर, बेहद शांत, सभ्य और भोला। तो उसका व्यक्तित्व काफी कुछ वैसा ही था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु उनके गांव की परंपरा के अनुसार एक दूसरे गांव के युवक के साथ जो उनका विवाह संबंध वह नहीं हो सकता था। ये उनकी परंपरा के रीति रिवाज के विरुद्ध था। अतएव इसलिए उसने ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर या कल्याणकारी समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। उसने उसे भूल जाने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए असंभव था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए। एक बिना पलक झपकाए प्रार्थना करने वाले की तरह इंतजार में डूबा हुआ ततारा का चेहरा वामीरो की आंखों के सामने आ जाता। शब्दार्थ देख लेते हैं। अन्य मनस्कता पूर्वक, बिना सोचे समझे। झल्लाहट, बौखलाहट। बलिष्ठ, बलवान। परंपरा, रीति रिवाज। श्रेयस्कर, कल्याणकर। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। आज पाठ का जितना अंश हमने पढ़ा उसमें मुहावरे हैं। सुध बुध खोना, अपने वश में न रहना, बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, आंखों में तैरना, मन में प्रकट होना, अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहना। बच्चों, आज हमने जो ततारा वामीरो का अंश पढ़ा उससे हमें समझ में आया कि हमें सदैव ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ततारा हमेशा अपने गांव वालों के साथ साथ उसके द्वीप में जितने लोग थे उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। हमें सभी के साथ आत्मीय व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। हमें सभी के साथ अपनेपन का बर्ताव करना चाहिए, अपनेपन का व्यवहार रखना चाहिए, जैसा कि ततारा का अपने द्वीपवासियों के साथ था, ठीक है। अगर हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, सबके साथ आत्मीय व्यवहार रखेंगे,
तो लोग भी हमें पसंद करेंगे। जिस तरीके से ततारा को उसके द्वीपवासी काफ़ी पसंद करते थे। बच्चों, आज हमने ततारा वामीरो लोक कथा का एक अंश पढ़ा। इसका अगला अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।